Everyone, I hope you are doing well. This video is about spin of elementary particles. जैसे कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ये जो स्पिन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम द क्लासिकल स्पिन जो कि हम परसीव करते होते हैं एवरीडे लाइफ में. फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे कॉमन एग्जांपल जो दी जाती है उसको कंसिडर करें, जो कि अर्थ है, ठीक है, जो कि ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है और स्पिन मोशन भी कर रही है. तो अर्थ सन के अबाउट, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, और अर्थ सन के अबाउट ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, और उसके साथ साथ अर्थ अपने ही एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट भी. तो ये जो उसकी मोशन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, वो एक्सिस जो इसकी बॉडी के थ्रू ही गुजरता है, तो इसको हम स्पिन मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये अगर बॉडी को मैं इस तरह से मूव कर रही हूँ तो मैं इस बॉडी को इसी के अंदर मौजूद जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के अबाउट मूव कर रही हूँ. जबकि अगर मैं इसको किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट रोटेट करूँ जो आउटसाइड ऑफ दैट बॉडी एग्जिस्ट करे, जैसे ये है, तो लेट्स से ये जो एक क्लोज ऑर्बिट बन रहा है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट दिस पॉइंट, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो इस बॉडी से बाहर है. तो जब बॉडी एज अ होल कोई एंगुलर मोशन करती है, ठीक है, तो एंगुलर मोशन हो, कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कवर करे, तो वो बॉडी एंगुलर मोमेंटम को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एग्जिबिट करती है. तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये क्लोज ऑर्बिट सर्कुलर परफेक्ट सर्कल्स ही बने. वो इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, वो ओपन ऑर्बिट्स भी हो सकते हैं, जैसे पैराबोलिक ऑर्बिट्स होते हैं, हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स होते हैं, या फिर ऐसे कर्व लाइक ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है, जब जब बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगी, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ज़रूर एग्जिबिट करती होती है. और हैंस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम व्हेन बॉडी एज अ होल चेंजेस इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दी जाए तो इसको हम कहते हैं कि वो ऑर्बिटल मोशन है, और वो जो मोमेंटम कैरी आउट कर रहा होगा ड्यू टू दैट मोशन, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है. जबकि अगर वो बॉडी, क्लासिकल बॉडी, अपने ही गिर्द अगर घूमे किसी पॉइंट के अबाउट, तो उसको हम स्पिन मोशन कहते हैं. जैसे वो स्पिनिंग टॉप होता है जिसको आप इस तरह से करते हैं, वो स्पिन करना शुरू कर देता है अपनी ही, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसके अबाउट स्पिन कर रहा होता है. वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो अपने ही गिर्द घूम रहा होता है, तो उसको हम स्पिन मोशन कहते हैं. तो क्लासिकली जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज़ रिलेटेड टू देयर एक्चुअल मोशन. ठीक है, इनकी एक्चुअल मोशन अगर जैसी हो रही होगी ना, वैसा ही उनका मोमेंटम होगा. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. स्पिन एंगुलर मोमेंटम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी मोशन है कैसी. मींस जो पैरामीटर्स हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है जिससे वो स्पिन कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने बहुत तेज़ी से उसे, जो स्पिनिंग टॉप्स होते हैं उन्हें किया है आपने इस तरह से, मतलब सच दैट कि वो बहुत तेज़ी से स्पिन कर रहे हैं, तो उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा. लेकिन अगर आपने बिल्कुल हल्का सा किया, वो हल्की सी स्पीड से अगर रोटेट कर रहा है अपने अबाउट, तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कम होगा. तो ये मैं बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हम पार्टिकल्स के केस में जब देखते हैं तो उनका जो स्पिन है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, अगर हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर एक इंडिविजुअल लेट्स से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जो भी इसका स्पिन मोशन होगी या स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हम कहते होते हैं, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू इट्स एक्चुअल मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, वो हम क्यों क्यों कहते हैं, ये हम रीजंस भी आगे देखेंगे. तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनको जो हम स्पिन असाइन करते हैं, दैट स्पिन इज़ नॉट रिलेटेड टू their actual motion about their own axis, that is their intrinsic angular momentum. कि जब भी ये एलिमेंट्री पार्टिकल वजूद में आते हैं तो नेचर उनको ये एंगुलर मोमेंटम बाय डिफ़ॉल्ट दे देती है, बेशक ये मूव कर रहे हों या ना कर रहे हों, या एक्चुअल ये मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वी डोंट नो. बट हमने बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने की वजह से इस चीज़ को इनका इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कहला दिया है, और यही रीज़न है. और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैसे ही जैसे क्लासिकली हम कहते हैं, यहाँ पे भी ये रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉन्स की या जो भी पार्टिकल आप कंसीडर कर रहे हैं उनके एक्चुअल मोशन की. तो जिस तरह से वो मोशन हो रही होगी उसी तरह से उसका एंगुलर मोमेंटम कम या ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल 0 भी हो सकता है, √2h कट भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है.
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि वो एक्चुअल मोशन से रिलेटेड है ना, तो उनके जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनके आइगन फंक्शंस होते हैं, वो थीटा आर ये स्पेस डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जबकि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उनका कोई आइगन फंक्शन नहीं होता, उनका मतलब इस तरह थीटा इन इस तरह के वेरिएबल्स की फॉर्म में, आप उनके लिए सिर्फ नोटेशन यूज़ करते हो क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में। और एक दो वेल डिफाइंड रिलेशंस हैं और उनकी बेस पे आगे आप इसकी फॉर्मुलेशन करते रहते हैं। और वो सारे वेल डिफाइंड रिलेशन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एक्सपेरिमेंटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज़, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जिस वे से आप ट्रीट कर रहे होते हो आइगन फंक्शंस को, वैसे ही आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम में भी करते हो, बस क्वांटम नंबर जो आप यूज़ करते हो वो डिफ़र कर जाता है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब आप डील करते हो तो स्पिन के लिए कोई भी वेल डिफाइंड आइगन फंक्शन नहीं होते। बाय दिस आई मीन कि जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहे हों। लेट्स से आप कभी जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए आपकी वाई ऑफ थीटा एंड फाई की फॉर्म में आपके पास प्रॉपर ये आइगन फंक्शंस होते हैं जो स्पेस डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ, तो ये प्रॉपरली एक फंक्शन है, लेकिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए ऐसा नहीं है। तो और रीज़न यही है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और ये हमेशा इनके पास होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन दैट वे इज़ डिफरेंट। अब अगर हम स्पिन की बात करें कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, तो सिंस जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्वांटम पार्टिकल्स हैं, तो उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंट्रिंसिक होता है। सो वो स्पिन उनका फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंट्रिंसिकली तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दिया जाता है वो फिक्स्ड होता है। अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा फिक्स्ड होता है। अगर हम उनको इंडिविजुअली देख रहे हैं, अगर हम उनका सिस्टम देख रहे हैं तो केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे न्यूक्लियस हम देख लें और ये सारी सिचुएशन, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में सबसे पहले हम पार्टिकल्स को, फ्री पार्टिकल्स को बात करते हैं या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो पार्टिकल्स किसी बाउंडेड स्टेट में हों या फ्री हों, ठीक है, दोनों केसेस में अगर हम इंडिविजुअल उस एक पार्टिकल की सिर्फ बात कर रहे हैं, वो फ्री हो या मतलब अंडर बाउंडेड सिचुएशन हो, फिर भी तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम सेम ही रहता है, ठीक है। और तमाम फर्मियंस, ओके, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स जिनसे मिलकर सारा मैटर बना हुआ है, विजिबल मैटर बना हुआ है, ये दोनों फर्मियंस हैं। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं ये हाइड्रॉन्स हैं, जो कि क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, ये भी फर्मियंस हैं। इन सब की जो स्पिन है वो स्पिन क्वांटम नंबर एस से हम रिप्रेजेंट करते होते हैं, और वो हाफ ही है, ठीक है। इन सब की तमाम फर्मियंस की स्पिन जो है हाफ होती है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ। लेकिन जो ये तमाम पार्टिकल्स हैं ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इन सब की हाफ ही स्पिन होती है, ठीक है। वो फिर दूसरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनमें उनकी स्पिन डिफरेंट हो सकती है, और या फिर अदर सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये सारे जो पार्टिकल्स मैंने शो किए हैं ये सारे के सारे स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं। तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 है, और इनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल्स टू s/s+1 अंडर रूट और एच कट बाहर। और इसमें अगर हम 1/2 वैल्यू पुट करें तो हमें जो स्पिन क्वांटम नंबर की करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम मिलता है वो एक फ़िक्स्ड वैल्यू मिलती है, जिसकी वैल्यू आती है ये, ओके। तो तमाम जो फर्मियंस हैं, तमाम जो पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनके पास ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता ही होता है। वो फ्री स्टेट में हो या बाउंड स्टेट में हो, उनके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा ये रहता है, क्योंकि दैट इज़ इंट्रिंसिक टू देम। जैसे उनका मैस है ना कि किसी भी सिस्टम में हो, वो उनका मैस, लेट्स से इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 ही रहेगा। मैस इज समथिंग इंट्रिंसिक टू अ पार्टिकल। इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज समथिंग इंट्रिंसिक टू द पार्टिकल, कि वो जहाँ पे भी है फिर भी रिगार्डलेस ऑफ इस पोजीशन एंड ऑल दैट स्टफ, उसका वजूद इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को उसको दे देता है, ठीक है। तो ये उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और फिर क्वांटम मैकेनिकली जब हम इस सिचुएशन को देखते होते हैं ना, तो हम एस जी कंपोनेंट भी फाइंड आउट करते होते हैं। आप एस है तो उसका एस एक्स कंपोनेंट भी होता है, एस वाई और एस जी कंपोनेंट भी होता है। तो हम 2 मेजरमेंट्स, कम्यूटेशन मेजरमेंट्स करते हैं। कम्यूटेशन मेजरमेंट्स ऐसी मेजरमेंट होती हैं जिनमें जो सिस्टम की स्टेट है ना वो चेंज ना हो।
और सेम आइगन फंक्शन में हमें दोनों की वैल्यू मिल जाए या सेम स्टेट में हमें दोनों की वैल्यू मिल जाए और सिस्टम जो है डिस्टर्ब ना हो जिसमें, तो हम एस और एस जी की मेजरमेंट करते होते हैं। क्योंकि एस जी एस एक्स और एस वाई ये तीनों मिल के एक साथ कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। अगर करेंगे तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती होती है। तो हम कम्यूटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी मेजरमेंट फिर करते होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में फिर हैंस हम रिप्रेजेंट करते होते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम को और उसके साथ साथ उसके जीथ कंपोनेंट को, जेड कंपोनेंट को हम फाइंड आउट करते होते हैं। दैट इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एस एच कट, ठीक है। और एस यहाँ पे ये क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसको अगर हम पुट करें तो ये हमें इसका जी कंपोनेंट मिलता है। और उसमें हम देख सकते हैं जी कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग 2 ओरिएंटेशंस बनती हैं एस की, एक पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ और एक नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये एस जी अगर पॉजिटिव है और एस जी अगर नेगेटिव है, यहाँ पे 2 हमें पॉसिबल ओरिएंटेशंस मिलती है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो। और अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरह से है कि लेट्स से एस इसके अलोंग है और ये एस जी हम इसके अलोंग कर रहे हैं, तो दोनों में एस की मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। एक ये कर देते हैं +1/2 एच कट, ये वाला है -1/2 एच कट, ठीक है। एस जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक ये वेक्टर होगा एस, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन इसका एस जी कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। और ये इक्वल मैग्नीट्यूड का यही √3/2 एच कट ही, लेकिन इसका जो जी कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस चीज़ को, अगर वो उसका जी कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो उसे हम स्पिन अप कहते हैं, जबकि इस चीज़ को हम स्पिन डाउन कहते हैं। तो ये पॉसिबल 2 ओरिएंटेशंस इन स्पेस हम देखते होते हैं करस्पॉन्डिंगली इसके, क्योंकि ये फिर एस और एस जी की कनेक्शन, उनके जो आइगन वैल्यू जैसे कनेक्टेड है ना, कि ये जैसे लिखा है मैंने प्लस माइनस एस एज कर, तो ये सारी की सारी हमें डिटर्मन होती हैं कंडीशंस और आइगन वैल्यूज़ बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो की है लेडर ऑपरेटर्स पे, यूजिंग लेडर ऑपरेटर हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो उसमें हमने इस कंडीशन को वेरीफाई किया था और अप्लाई करते हुए आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी एल स्क्वायर और एल जी ऑपरेटर की, और हैंस उसकी जो क्वांटम नंबर्स हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन हमने देखा, जिसमें यही रिज़ल्ट आया था। तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों ये 2 वैल्यूज़ ही आ सकती हैं स्पिन की, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से आती है। तो वो आप उस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये कंडीशन होती है कि एस, क्योंकि एस स्क्वायर जो है वो एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जी स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो एस जी को कंडीशन हम ये लगाते हैं कि हमेशा लेसर होना चाहिए एस स्क्वायर से, या एस टू को हमेशा एस जी से ग्रेटर ही होना चाहिए, और इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल तब हो सकते हैं अगर सारे के सारे ज़ीरो हों, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वायलेशन हो जाती है। हैंस हम यहाँ तक देख चुके हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, और लेप्टॉन्स में मियॉन्स हैं, एंटी न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज, टाउ पार्टिकल्स, उन सब के एंटी पार्टिकल, ये सब हाफ स्पिन पार्टिकल हैं, उन सब का स्पिन एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, एंड दिस इज़ दिस, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्पिन अप स्टेट में भी हो सकते हैं और स्पिन डाउन स्टेट में भी हो सकते हैं। तो ये मेजरमेंट है जिसके बाद हमें कंफर्म होगा कि वेदर दे आर इन स्पिन अप स्टेट या स्पिन डाउन स्टेट में है वो। तो बिफोर मेजरमेंट इवन फ्री पार्टिकल हो, बाउंड स्टेट पार्टिकल हो, हमें नहीं पता कि वो स्पिन अप में है या स्पिन डाउन में है, तो वो सुपर पोजिशन स्टेट में ही होता है। तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप देखते हैं कि लेट्स से वो जो पार्टिकल है वो स्पिन अप स्टेट में है, लेट्स से, ठीक है। तो अगर आपने इसके ऊपर फर्दर ऑन अगर कोई और ऑपरेटर नहीं अप्लाई किए, मीन्स कोई और मेजरमेंट नहीं की, सिस्टम अनपर्टर्ब रहा और उसमें आपने कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस नहीं ऐड किए, तो ये सिस्टम हमेशा स्पिन अप स्टेट में रहेगा, ठीक है, उसकी स्टेट नहीं चेंज होगी। और अगर आप इस पर ऑपरेटर्स अप्लाई भी करते हैं, लेकिन वो अप्लाई करते हैं जिनके साथ एस जी का ऑपरेटर कम्यूट करता है, फिर भी जब भी आप लेट्स से आपने एस स्क्वायर की मेजरमेंट की इस पर, क्योंकि ये दोनों कम्यूट करते हैं, तो आपको ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल गई। तो इसके अलावा आपने लेट्स से एच की मेजरमेंट की, वो लेट्स से ये इससे कम्यूट करता है, तो आपने एच की वैल्यू भी ले ली। फिर आपने एस जी की दोबारा इसमें इसी सिस्टम पे मेजरमेंट की, तो आपको स्पिन अप स्टेट में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर्स कम्यूटिंग थे, इन्होंने इसकी स्टेट को चेंज नहीं किया। तो जब स्टेट चेंज होगी तो वो कब होगी कि लेट्स से आपने एस जी की मेजरमेंट की स्पिन अप था, आपने एस वाई की मेजरमेंट कर दी, तो एस वाई की रिस्पेक्ट से वो स्पिन डाउन में था, ठीक है।
तो लेकिन एस वाई की मेजरमेंट क्योंकि ये दोनों कम्यूट नहीं करते, इसने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया। और अब आप एस जी की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे क्योंकि वेदर वो स्पिन अप है या स्पिन डाउन है, तो वो स्पिन डाउन भी हो सकता है और स्पिन अप भी हो सकता है। सर्टेनिटी आपने लूज़ कर दी। पहले आप सर्टन थे कि स्पिन अप ही आएगा क्योंकि सिस्टम की स्टेट चेंज नहीं की, लेकिन क्योंकि सिस्टम की स्टेट चेंज कर दिया है तो वो चेंज्ड स्टेट में किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो ये इस तरह से मतलब इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो हम जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो एस स्क्वायर और एस जी की कर रहे होते हैं और दोनों की सिमिल्टेनियसली उसको वैल्यू असाइन करते हैं और हम कहते हैं कि वेदर वो स्पिन अप में होगा या स्पिन डाउन में होगा। तो तमाम जो फ्री पार्टिकल्स हैं या बाउंड स्टेट पार्टिकल्स हैं उन सब की जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है सेम है और उनकी ये स्पिन्स हैं। बोसॉन्स अगर हैं तो उनकी स्पिन 1 होती है, ठीक है, उनकी स्पिन 1 है और उसके अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेट्स से उसकी क्या आते हैं, ठीक है, आइगन वैल्यूज़ क्या आती हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। और तो ये बात हो गई। तो इसमें अगर हम यहाँ पे ये जो बोसॉन्स होते हैं ना, इनके अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उनके एस जी कंपोनेंट की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो होती हैं -s से लेकर +s की दरमियान तक की सारी वैल्यूज़ और ये एंड वैल्यूज़ भी, मतलब -s से लेकर s तक की तमाम वैल्यूज़। और वो वैल्यूज़ हमें कैसे पता चलती हैं, -s में हम +1 ऐड करते जाते हैं जब तक है हमें s नहीं मिल जाता। तो करते करते जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं ना वो सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड होती हैं एस जी की क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ ये -1 ये एस क्वांटम नंबर है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, तो वो 1/2 था। तो इसके एस जी की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालने के लिए और उसके क्वांटम नंबर्स निकालने के लिए हम -s से +s तक जाएंगे। -s इज़ -1/2 से +1/2 तक। अब ये -1/2 और 1/2 के दरमियान और वैल्यूज़ हैं या नहीं ये जानने के लिए हमें -1/2 में 1 प्लस ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो ये ऐड करने के बाद आंसर आता है 1/2। तो ये इसका एंड रिज़ल्ट है। तो इट मीन्स इन दोनों के दरमियान कोई और पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं हैं, यही 2 वैल्यूज़ हैं एस जी के लिए व्हेन स्पिन क्वांटम नंबर इज़ 1/2। अगर स्पिन क्वांटम नंबर 1 है तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं -1 से लेकर 1 तक। अब -1 में 1 ऐड करें तो क्या आता है 0। तो -1 एक वैल्यू है, दूसरी 0 वैल्यू है। 0 में 1 ऐड करें, सक्सेसिव ऐड करते जाएंगे तो 0 में 1 ऐड करें तो 1 आता है, तो 1 विच इज़ द एंड वैल्यू। तो ये 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी 3 एस जी की वैल्यूज़ इन स्पेस या पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एस वेक्टर इन स्पेस सच दैट के स्पिन क्वांटम नंबर हमारा 1 था। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आती है वो √2h कट आती है। तो इसके 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन स्पेस में होंगी। अगर उसको मैं ड्रॉ करूँ तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं एज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर s, और ये एस जी हो गया। एस जी की यहाँ पे +1 वैल्यू कर देते हैं, यहाँ पे ये वाली -1 और ये है 0, ठीक है। एस का मैग्नीट्यूड तीनों के केसेस में √2h कट रहेगा। कीप दैट इन माइंड, दैट इज़ कांस्टेंट। तो यह एक वेक्टर √2h कट, ये एस वेक्टर है जिसका ये है कंपोनेंट एस जी, एक √2h कट बिल्कुल फैक्ट वेक्टर जिसका एस जी कंपोनेंट 0, और ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में। ये 3 इसके कंपोनेंट आ गए, मतलब 3 ओरिएंटेशंस इन स्पेस आ गई, 3 ओरिएंटेशंस है ना इसकी स्पेस में। तो ये इस तरह से हो गया। अभी तक हमने इन सब की इंडिविजुअल स्पिन्स को देखा है, जिसमें मैंने बताया कि इनकी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, और जो स्पिन अगर वो फर्मियंस है और हाफ स्पिन है उनकी, तो हमने देखा कि उसकी 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस इन स्पेस होती है, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। 2 स्टेट्स वो ले सकता है, एक स्पिन अप वाली और स्पिन डाउन वाली, जबकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो 2 पॉसिबल डायरेक्शंस होंगी, एक अप की तरफ हो सकती है और एक डाउन की तरफ हो सकती है, करस्पॉन्डिंग टू एस जी की वैल्यूज़ के हमने इस चीज़ को डिसाइड किया, ठीक है। एक अप हो सकता है और एक डाउन हो सकता है। ये डायरेक्शन हमने रेफरेंस की है इसकी जब एस और एस जी के दरमियान का हमने बनाया। तरह अगर स्पिन उनका 1 है तो उनकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस आ जाती है एंड सो ऑन, और भी आप इस चीज़ से डिड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट ऑन रिजल्ट। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ जाएँ जैसे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में लेट्स से हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, दोनों फर्मियंस हैं, और दोनों के जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो वेक्टर्स हैं, दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर सच दैट इन दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर भी ऐड होगा और इनका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी ऐड होता है।
तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, आप इसकी स्पिन स्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इसके क्वांटम नंबर से। कि एक तो ये हो सकता है कि दोनों के एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम परफेक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हों, तो मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये हम दोनों फर्मियोन्स है तो दोनों के क्वांटम नंबर मीन्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन मीन्स इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर परफेक्टली अप और इसका परफेक्टली डाउन, सच दैट दे कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। और मतलब डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट हो सकती हैं। तो हम ले रहे हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम तक इतनी हो सकती हैं, तो हम वो देखना चाह रहे हैं। तो 1/2 माइनस 1/2 से लेकर 1/2 प्लस 1/2 जब दोनों पैरेलल होंगे तो मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम है 1, और इसके दरमियान इंटीजर स्टेप्स में जो वैल्यूज़ आती हैं, तो 0 में 1 ऐड करें तो 1 ही आ जाता है। मीन 0 और 1 इसके पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है इसके लिए। तो ये जब भी इंटरवल्स हम लेते हैं उसमें दरमियान में तमाम इंटीजर वैल्यूज़ को लेते हैं, क्योंकि इसके SZ की जो वैल्यूज़ थी ना वो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ थी, और इसकी 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ही स्पेस में होती हैं अगर एक की बात करें, ठीक है। तो उन 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग हमें 2 रिजल्ट्स मिल गए, जब दोनों की ओरिएंटेशन एक दूसरे के पैरेलल थी और एक में जब दोनों के ऑपोजिट थी। तो ये हमें 2 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, और इस स्पिन क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिल सकता है, कैपिटल S से मैं रिप्रेजेंट करूँगी, जिसमें एक 0 को स्पिन क्वांटम नंबर यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे तो आंसर 0 ही आता है, S × S + 1 √h कट का। और दूसरी जो S की वैल्यू आ जाती है, 2 पॉसिबल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ आती हैं इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, और ये 1 × 1 + 1 विच इज़ √2h कट। 2 स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आई, इसमें हमने स्पिन क्वांटम नंबर 0 पुट किया था, तो इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या है, -s to s, जो कि 0 ही है, 0 से 0 तो 0 ही होता है। यहाँ पे 1 था तो ये -1 0 1, ये 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस आ जाएंगी। अब ये जो न्यूक्लियस है ना वो इस स्टेट में भी हो सकता है और इस स्टेट में भी हो सकता है, और इन स्टेट में इन 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस में भी हो सकता है। ऐसे अगर बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ जाए ना, तो अगर हम उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये तो दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, यहाँ पे बात ठीक होगी। अगर 2 न्यूट्रॉन हो जाए, ठीक है, और एक प्रोटॉन हो जाए, तो आपने क्या करना है, दोनों न्यूट्रॉन्स जो हैं इन पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लगता है कि अगर 2 न्यूट्रॉन्स एक ही बाउंडेड सिस्टम में आ गए ना, देन दे हैव टू बी ऑपोजिटली ओरिएंटेड, ठीक है। इन दोनों के SZ कंपोनेंट ऑपोजिट होने होंगे, एंड हेंस इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों का परफेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होना होगा, सच दैट कि वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करे। तो ये इनका जो टोटल नेट एंगुलर मोमेंटम है ना, 2 पेयर्स का जो होते हैं, सिमिलर पेयर न्यूक्लियन का जो पेयर होता है वो हमेशा 0 होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। तो जो स्पिन होगी ना न्यूक्लियस की वो इस प्रोटॉन की वजह से होगी, सिर्फ विच इज़ हाफ, ठीक है, या स्पिन अप या स्पिन डाउन होगी ऑब्वियसली, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम √3/2h कटी होगा, जैसे ये एक सिंगल पार्टिकल हो ऐसे ही ये बिहेव करेगा। इसकी L वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा, एंड दैट इज़ डिटरमिन्ड बाय शेल मॉडल, ठीक है। शेल मॉडल हमें बताता है कि न्यूक्लियस जो कि जितने ही उसके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह हों, तो एनर्जी लेवल्स की वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उस पर डिपेंड करता है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज एनहेंस मोशन ऑफ द पार्टिकल डिटरमिन्स व्हाट विल बी इट्स एनर्जी। स्पिन के लिए आपको ये नहीं करना पड़ा, तो क्योंकि स्पिन इज़ इंट्रिंसिक, तो यहाँ पे और फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं शेल मॉडल को यूज़ करते हुए। ये किया जाता है जिसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस को ऐड किया जाता है। तो न्यूक्लियस की स्पिन हमें इस तरह से पता चलती है, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियस को स्पिन असाइन करना चाहते हो तो आप इसी मैकेनिज़्म को यूज़ करोगे। पहला कि यही वाला कि अगर 2 अनलाइक्ड और ऑड पेयर बन रहा है आपके पास, मतलब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, तो आप इसकी एडिशन ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी किया, टू फाइंड आउट द नेट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर ज़्यादा हैं और लेट्स से 5 न्यूट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं, तो 4 प्रोटॉन्स तो पेयर अप हो के उनका 0 एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बन जाएगा, और इसी तरह 4 न्यूट्रॉन्स का भी, और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन फिर बच जाएगा। फिर आप उनकी एडिशन करेंगे, लेकिन किसी केस में ऐसा होता है कि 6 प्रोटॉन्स हैं 5 न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप 6 के 6 ने पेयर अप करके 0 कर दिया, 4 न्यूट्रॉन्स ने 0 कर दिया, एक न्यूट्रॉन बच गया, तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे एक सिंगल फर्मियोन हो। तो आप इस तरह से न्यूक्लियस की स्पिन को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर देखें, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, वो हाफ़ ही रहेगी और हाफ़ ही रहती है,
ठीक है। तो अगर आप एटम की अब स्पिन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एटम की स्पिन फाइंड आउट करने के लिए आप न्यूक्लियस की स्पिन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड की टोटल स्पिन फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन हम इतना कम्प्लेक्स नहीं जा सकते। तो एटम की स्पिन के लिए आपको न्यूक्लियस की स्पिन और इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन का वेक्टर सम करना होता है। तो ये इस तरह से होता है। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन इफ़ेक्ट नहीं होती न्यूक्लियस की स्पिन से इन अ वे कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर एग्जांपल चेंज हो गया इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने बताया इन पार्टिकल इन इंडिविजुअल अगर बोलें तो वो इफ़ेक्ट नहीं होता उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम इससे, लेकिन नेट एंगुलर मोमेंटम इफ़ेक्ट होता है एज अ होल सिस्टम का। अगर हम देखें कि अगर लेट्स से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का स्पिन एंगुलर मोमेंटम टोटली ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो सच दैट के नेट एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो आ जाए, तो ये बात अलग होती है कि अगर एटम की एज अ होल अगर फाइंड आउट कर रहे हों। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा नहीं होता। नेट इफ़ेक्ट आप जब फाइंड आउट करते हो तो ऑब्वियसली सबके वेक्टर्स हैं ये, और ये इंटरैक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के नतीजे में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये केस भी आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन इंटरैक्ट करती है विद द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की स्पिन के साथ इंटरैक्ट करती है, जिसे एक स्पेशल नेम हम करते हैं। उस इफ़ेक्ट को स्टडी भी किया जाता है। और ये हम हाइड्रोजन एटम के केस में अगर करें क्योंकि वो सिंपलेस्ट है, तो स्पिन ऑफ प्रोटॉन इंटरैक्ट करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये केस स्टडी भी किए जाते हैं। और ये केसेस रिक्वायर करते हैं उन पे अलग से वीडियो बनाने की। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, जिसे हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। तो स्पिन एंड ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल दोनों एंगुलर मोमेंटम का कपल करना, तो जिसे हम रेफरेंस फ्रेम्स को चेंज करते हुए ये कहते होते हैं कि लेट्स से इलेक्ट्रॉन के अगर रेस्ट फ्रेम में देखें तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, मतलब उसके अबाउट ऑर्बिट कर रहा है और स्पिन वगैरह भी कर रहा है। और उसके रिजल्टेंटली हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या मतलब इन्फ्लुएंस आएगा, क्या मैग्नेटिज्म कैसा प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्सेस, क्योंकि जो मूविंग चार्जेस हैं, न्यूक्लियस भी मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी मूविंग चार्ज है, दे प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये एक तरह की पर्टर्बेशन आ जाती है। तो ये स्पिन मोशन वगैरह ये सारी की सारी इंटरैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में है तो वो इंटरैक्ट करेगा विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह इनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इंटरैक्ट करते हैं। ये सारी की सारी इंटरैक्शंस होती हैं। इन सब इंटरैक्शंस को एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स के अंडर हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो उनके लिए हमें डीपर मतलब उनको स्पेसिफिकली देखना होता है। तो वो सम टाइम इन फ्यूचर विल सी देम। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि तमाम पार्टिकल्स की स्पिन क्या होती है, इंट्रिंसिक है, फिक्स्ड होती है। और अगर आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो और फिर अगर टू डिफरेंट पार्टिकल्स हैं अगर सारे, तो उनके लिए आप थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिमिलर आ जाते हैं पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के इन्फ्लुएंस में भी आते हैं कि अगर पार्टिकल्स बाउंडेड स्टेट में हो और एक एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं तब ये अप्लाई होगा। अगर वो बाउंडेड सिस्टम में नहीं है और फ्री पार्टिकल्स हैं और वो किसी तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल उन पे अप्लाई नहीं होता। वो कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे, जो कि बहुत डिटेल्ड वीडियो बन गया था, तो बहुत लंबी थी वो वीडियो, तो इसलिए मैंने इसे दोबारा से बनाई है और बहुत ही इसको मैंने शॉर्ट रखा है क्योंकि पता नहीं आई थॉट कि ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो इसलिए।